था भगवान ने उसको कह दिया कि द्वापर में तुझे तेरा पति मिल जाएगा। अब उसके तत्पश्चात 6 महीना बारात भगवान महादेव की रुकी। इतना ये लंबा विवाह था। उसके बाद विदाई का समय आया। बिटिया को विदा करना बहुत कठिन है, बस प्राण ही नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। उससे पहले पातिव्रत धर्म का वर्णन किया गया है। कागज कलम हो तो यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट बातें मेरी बहनें और माताएं लिख ले। बहुएं नहीं आई हैं, बेटियां नहीं आई हैं, तो चैप्टर उन्हें जरूर सुनाना। माता पार्वती की विदाई से पहले पातिव्रत धर्म सप्तऋषियों की 7 पत्नियों ने सुनाया। और जितना अद्भुत शिव महापुराण में पातिव्रत धर्म है, मैंने भगवत कृपा से पुराण उपपुराण सबको पढ़ लिया है, सुनाया है। इससे बढ़िया पातिव्रत धर्म किसी दूसरे ग्रंथ में है ही नहीं। जो शिव महापुराण में है उसको आप सुन लीजिएगा। पातिव्रत धर्म बड़ा अद्भुत है नारी के लिए। कहा गया है कि जो नारी पति के प्रति श्रद्धा रखती है, गंगा स्वयं किसी न किसी भेष में उसे दर्शन देने के लिए आती है। उसे गंगा नहाने के लिए नहीं, गंगा स्वयं उसका दर्शन करने के लिए आती है। ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा है। आइए वही कथा हम सुन लेते हैं। बात उस समय की थी जिस समय वो सप्त देवियां चल करके आई। गिरजाम भूस्या मासा नाना रत्नाम सुकेरवरा। और इधर श्रृंगार हुआ था मेरी माँ का। पतिव्रताच सावित्री लोपा मुद्रा अरुंधति सांडिल्या सदरूपान अनसुया लक्ष्मी सुधा सती। इतनी देवियां आई। सावित्री आई, लोपा मुद्रा अरुंधति, सांडिल्य एक ऋषि, एक पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है सांडिल्य। बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। सतरूपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, सब देवियां वहां पर चल करके आई। इन्होंने अपने अपने हिसाब से समझाया। क्या समझाया? का भुंजाक्ते प्रिय पत्नी पातिव्रत परायणा तिष्ठेत मिच्छवे नारी सर्वथा सत तिष्ठति। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब ही नारी को भोजन करना चाहिए। सबसे पहला ये शब्द बोला। पति भोजन कर ले, घर के जो लोग हैं वो भोजन कर ले तभी भोजन करे। पति घर में आया है, नारी जिस स्थिति में खड़ी है, तिष्ठेत स्मस्यवे, कहा गया है कि बेटी शंकर जी को देख करके खड़े हो जाना। अब आप माने या ना माने आपके हिसाब की बात है। आप जिस स्थिति में बैठे हैं, पति जिस समय घर आता है, एक बार उसको देख करके अपनी जगह से खड़े हो जाइए। जो नारी ऐसा करती है उस नारी को देख करके देवता खड़े हो जाते हैं अपने स्थान से। पति के आदर में वह नारी खड़ी हो जाए उस जगह से। लिखा है। भले ही लड़ाई क्यों नहीं हो गई है, झगड़ा क्यों नहीं हो गया, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कंप्रोमाइजन समझौता भी हल हो जाता है। इसलिए तो मैं बूढ़ी माताओं को कहता हूँ, इन बच्चों के झगड़े में तुम ना पड़ा करो। ये तो कब लड़ ले, कब मिल ले आपस में पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। तो तुम और बुराई भलाई ला दो। हाँ, इनमें लड़ाई में और समझौते में देर ही कहाँ लगती है। तो क्या अद्भुत बात कही। तिष्ठेत नारी सर्वथा सत तिष्ठति। जब पति खड़ा रहे तब तक नारी खड़ी रहे, बैठे नहीं। पति जमीन में बैठा है तो नारी आसन पर न बैठे, सिंहासन पर न बैठे, ऊंचे स्थान पर न बैठे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि घुटनों में दर्द होता है, पति बेचारा मुटकू की तरह जमीन में बैठा होता है, देवियां कुर्सी पर बैठी होती हैं, सोफे पर बैठी होती हैं, वो नीचे बैठा हुआ होता है। अपनी लापरवाही हुई है, सो घुटने में दर्द हो रहा है। आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा आपके संग भी होता है। श्रीमान जी तो ठीक ठाक है, वो बेचारे नीचे बैठे रहते हैं, आप ऊपर बैठी होती हैं, सोफे पर बैठी हुई होती है। बड़ा मुश्किल है आज का समय। अरे ये पुराणों की बातें तो बहुत पीछे रही। पत्नी स्वस्थ होने के बाद भी अपने पति की सेवा नहीं कर पा रही है, नौकर चाकर लगा दिए जाते। अब मुझे तो घिन आती है, तुम वहीं बाथरूम कर लेते हैं। छी 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 छी, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। नारी के लिए पति के चरण स्वर्ग है, बैकुंठ है, तीर्थ है। नारी के लिए पति के चरण से बढ़कर कुछ बनाए नहीं। मेरी बात क्यों मान रहे हैं आप? ये ग्रंथ की बात मान लीजिएगा। पत्नी स्वस्थ होने के तत्पश्चात भी और पति की सेवा के लिए नौकर चाकर लगे।
आप अच्छे बेटा हैं, आप अच्छी बहू हैं, तो वृद्धों की सेवा आप खुद कीजिए, नौकर चाकरों से नहीं, आप खुद करें। ये तो मंदिर का मंदिर है, जैसे मंदिर का काम नौकर चाकरों से नहीं होता, तो वृद्ध सासू ससुर का काम कैसे नौकर चाकरों से हो जाएगा। एक बेटे की जरूरत इसलिए नहीं होती है कि वो तुम्हारा कारोबार संभाले, तुम्हारी फैक्ट्री संभाले, तुम्हारे प्रतिष्ठान को संभाले। एक बेटा और बहू की आवश्यकता इसलिए होती है कि बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करे, इसलिए जरूरत है। दुर्भाग्य है, कहां हो पा रहा है। एक पिता ने 5 बच्चों का पेट भरा था, लेकिन आज 5 मिलकर के एक माई बाप का पेट नहीं भर पा रहे। वो तो देख रहे हैं कि आज किसके चूल्हे पे से रोटी चल करके आएगी। 4 हैं, इन बूढ़ों के लिए कहीं जगह नहीं है। आज बेटियां परेशान हैं, बेटी परेशानी है, वृद्ध परेशान है, गरीब परेशान है और गाय परेशान है। मेरी दृष्टि में 4 परेशान। मुझे वृद्धाश्रम इतनी चिढ़े, मुझे इतना बुरा लगता है, मैंने तो वृद्धाश्रमों में जाना बंद कर दिया है। दुख होता है, पीड़ा होती है। और दुख की बात यह है कि अमीर लोग वृद्धाश्रम में रह रहे। अभी एक महापुरुष ने इतने ग्रंथ लिखे, मैं नाम नहीं लूंगा, 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बच्चों को दी, लेकिन सैनिकों ने उसका अंतिम संस्कार किया वृद्धाश्रम में, लेकिन बेटा नहीं आया। सूचना दी, कहा वो तो सब ऐसे होता, हम नहीं आ पाते। आया ही नहीं कोई। स्थितियां इतनी गंभीर। इसलिए तो मैं इतना कहता हूं कि आप अपने शरीर का ध्यान रखो। तुमने शरीर तोड़ दिया है बच्चों के लिए, पैसा कमाते कमाते, लेकिन ये दुनिया क्या समझेगी आपको। ये तो तुम्हें पागल कहेंगे, अविवेकी कहेंगे पापा ने क्या पढ़ाई लिखाई की, वो क्या जानते थे। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके बूढ़े होने पर ये बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे? क्या आपको यह लग रहा है मुझसे कोरे कागज पर लिखवा लेना, आने वाला समय बहुत घटिया समय आ रहा है। वो तो ये माला घुमाएंगे कि कब इनकी मौत हो जाए। वो जिंदगी चाहेंगे नहीं, वो तो आफत कटे। कौन जाएगा अस्पताल में देखने के लिए। बहुत मुश्किल है जीना। ये ग्रंथ आप देखिए जिसमें कहा गया था, बेटी पति परमेश्वर होता है, पति परमात्मा होता है। जिसने पति का आदर नहीं किया उस नारी को कभी गति नहीं मिल सकती। जो परेशान पत्नी को पुरुष छोड़ देता है तो उस पुरुष को भी कभी गति नहीं मिलती। एक दूसरे के पूरक है। आज संपदा बढ़ती है तो माई बाप का भी बंटवारा होता है। माँ एक तरफ रहती है, पापा एक तरफ रहता है। दुनिया कुछ भी कहे, अपना बंटवारा मत करना। एक कमरा अपने लिए लेना और एक बच्चे के साथ बंध के मत रहना, अपना अलग रहना। घर कोई भी हो, जहां आपका मन हो वहीं जाकर के आप रोटी बाजरा की खा लें, उड़द की दाल का मन हो उसी से मांग ले। किसी एक के बंधन में, किसी एक के बस में रहना नहीं है बिल्कुल भी। ग्रंथ तो यही कहता है। और मैं कहूंगा 10-10 बच्चों को पालने से उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि वृद्धावस्था में पति का सहयोग करने से, पत्नी का सहयोग करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हम थोड़े ही बोल रहे हैं, ये 7 देवियां कह रही हैं पार्वती से, मैं आपको कह रहा हूं। वो सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थी वो पातिव्रत धर्म समझा रही है। ये पातिव्रत धर्म क्या है? वो तारी सास ससुर की सेवा बहुत बड़ा धर्म है। राम जी ने भी तो कहा था, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये प्रभु राम के शब्द हैं रामायण में। आज उन वृद्धों को समझा नहीं जा रहा है। आप थोड़ा एकांत में बैठिए, अकेले में बैठिए और अपने पति को पूछिए अपने सास ससुर के बारे में। जिस जगह पर तुमको उन्होंने खड़ा कर दिया है, इसमें कितनी मेहनत उन्होंने की है। दिन रात एक कर दिया, खुद खाया नहीं, इतनी परेशानियां झेली हैं। आज तो सब व्यवस्थाएं, लेकिन वो जमाना था जिस समय नोट का दर्शन नहीं होता था। इतनी मेहनत उन्होंने करके तुम्हारे लिए मकान बनाया, तुम्हारे लिए दुकान खड़ी करी, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, हमेशा तुम्हारी आंख में आंसू रहे। तब एक दिन माँ ने कहा था तुम्हारे पापा को, तुम्हारी जूतियां फट गई हैं, बाजार से एक जोड़ी सैंडल तो ले आते। वो रो पड़ा कि बच्चों की फीस भरनी है, मैं 6 महीने बाद जूतियां
मैं पहन लूंगा। पहले तो जूतियां गठती थी, चौराहे पर जूते चप्पलों को गांठने वाले बैठे होते थे। फटी पुरानी जूतियों से 1.5 साल निकाल देते थे वो पापा लोग, पिता लोग। कहते हैं मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं, मैं तो नहीं पढ़ पाया, मैं तो वो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को इतना संभ्रांत बना दूंगा कि मेरे बच्चों को किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये पिता की सोच रही। उपनिषदों में एक कथा थी, भगवान ने एक जीव को धरती पर भेजने की बात करी। इस बच्चे को बैठाइए, कोई बैठाओ इसको, गुड़िया को बैठाओ। कहा बेटा तुझे धरती पर जाना है। जीव रो पड़ा। जीव ने कहा आप मुझे भेज रहे हैं, मुझे कौन संभालेगा। भगवान ने कहा उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। उसने कहा मेरी मुंह की होठों की बात कौन समझेगा, उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। भूख लगेगी कौन जमाएगा, उसके लिए 2 भेज दिए। रहने को जगह कौन देगा, का उसके लिए 2 भेज दिए। मेरी गृहस्थी कौन बसाएगा, का उसके लिए 2 भेज दिए। उपनिषद की कथा है। जीवात्मा ने कहा प्रभु आदमी एक, उसके हर काम के लिए 2-2, ये तो हजारों हो जाएंगे, उनको मैं संभालूंगा कैसे। भगवान ने कहा बेटा 1000 नहीं होंगे, हजारों का काम करने वाले 2 ही होंगे। तो जीव ने पूछा वो ऐसे कौन 2 हैं जो हजारों का काम कर लेंगे। भगवान ने कहा बेटा एक होगी माँ और दूसरा होगा पिता, जो हजारों का काम अकेले 2 करेंगे। जीव रो पड़ा। जीवात्मा ने कहा प्रभु मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा, मैं उसका कर्जदार हो जाऊंगा, उसके ऋण से चुकता कैसे होगा। तब भगवान ने कहा बेटा तो इस दर से अकेला जा रहा है, तो अपने उस वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उनकी आंख में कभी दुख के आंसू मत आने देना। मैं तुझसे वायदा करता हूं कि तुझे लेने के लिए मैं गरुड़ को धरती पर लेके आऊंगा, गरुड़ की पीठ पर बिठा करके तुझे लेके आऊंगा। ये नहीं कहा कि तू गंगा नहा के आएगा तब तुझे लेकर के आऊंगा, ना ये कहा ना और कुछ कहा। ये कहा कि यदि तू अपने माता पिता को दुखी नहीं देखेगा, उसको कष्ट नहीं देगा, तो ये मेरा वायदा है उधर से तू गरुड़ की पीठ पर बैठ के आएगा, मैं तुझे अपनी छाती से संभाल करके लाऊंगा। उपनिषद में ये बात भगवान ने कही। कथाएं टाइम पास नहीं, आप मंदिर बनवाएं, आप भंडारी करें, आप सब कुछ करें, लेकिन आप वृद्धों का ध्यान रखें। इनका स्वभाव तो थोड़ा कर्कश हो सकता है, पुराने जमाने के हैं, लेकिन हृदय से संवेदना है, हृदय से आशीर्वाद है। कितना भी वो क्रोध कर लें, लेकिन वो कभी बच्चों के माथे में दर्द भी नहीं देखना चाहते। भले ही आप उनको ना पूछें, लेकिन बहू बीमार है तो किसी भी सास ससुर को अच्छा नहीं लगता कि महाकाल बाबा इसको ठीक ही ना करना, उनकी आंख में आंसू होते हैं। तो इस ग्रंथ में जो सप्तऋषियों की देवियों ने पार्वती को कहा, ये कहा था बेटी परिवार को संभालना एक नारी का दायित्व है। मैंने कितनी बार बोला है, पूरे परिवार को अपना ऋणी बना दे उसी को तो गृहिणी कहते हैं। एक एक बात को बहुत बारीकी से कहा, पतिर् नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट हो जाता है जब वो अपने पति का नाम लेती है। ये माता अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है। आप समझ रहे हैं, आजकल तो एक फैशन जैसी बन गई। जब तक तो रोटी हजम नहीं होती, हाजमोला की गोली से रोटी हजम नहीं होती, त्रिफला चूर्ण से रोटी हजम नहीं होती, पति का नाम लेते ही रोटी हजम हो जाती है। और पति का भी नाम ऐसे लिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे कोई नौकर चाकरों का भी नाम नहीं लेगा, ऐसे नाम लेते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, शास्त्रीय मर्यादाओं को मत तोड़िएगा। पतिर् नाम न गृहीयात कदाचिन पतिव्रता। जो पतिव्रता नारी है वह कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती, पति के द्वारा क्रुद्ध होने पर भी उसका बुरा नहीं मानती। वो थोड़ी देर के लिए, पति पत्नी को बहुत प्रेम करता है,
थोड़ी देर के लिए उसको कोई आवेश आ गया है तो इसका मतलब ये थोड़े कि चूहा मार दवाई खाने को तैयार हो जाए। माताओं के ऊपर इतना यही हथियार है कि गले में फंदा लगा लेंगे, पंखे से लटक जाएंगे, चूहा मार दवाई खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये कोई जीवन का समाधान नहीं है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि जो आत्महत्या करके मरे हैं उनकी अर्थी में जाना गुनाह है, उनके लिए आंसू बहाना गुनाह है। ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है। जिसने आत्महत्या करके अपने मौत को प्राप्त मरे हैं, जानकार लोग तो, समझदार लोग तो उसकी अर्थी में आग नहीं लगाते। तो ये कोई समान, ये कर्ण ने भी कहा है। जिस समय वो आत्महत्या करने के लिए दुर्योधन चला तो कर्ण की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कर्ण ने कहा था जो कायर लोग होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, तुम कायर नहीं हो, तुम महावीर हो। और मनुष्य वो है जो अपने जीवन के साथ में संघर्ष करता है। ऐसा कौन है जो मृत्यु लोक में आके जन्मा है, उसके जीवन में दिक्कतें नहीं आई हो, उसने संघर्ष ना किया हो। मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। अरे भगवान का ही जीवन पढ़ लीजिए। राजा बनने वाले थे, वनवास हो गया, सूचना मिली पिता की मृत्यु हो गई, कितना दुख हुआ होगा। पत्नी का हरण हो गया, कितना दुख हुआ होगा। जिस समय अनुज को शक्ति लगी है, राम के ऊपर क्या बीती होगी। शब्दों में नहीं बांध सकते उस दुख को, लेकिन वह प्रभु जगत को बड़ा संदेश दिया। छोटी मोटी बातें हो जाएं तो परिवार तो तब चलता है जब परिवार को पानी की लकीर की तरह जिया जाए। पानी की लकीर जानते हैं? जब आज कथा सुन के जाएं तो एक कटोरे में या थरिया में पानी भरना, फिर उसके ऊपर एक लकीर बनाना, यूं ऐसे, यूं 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 ऐसे यूं। तो आप देखेंगे लकीर आगे बनती है और संग ही संग पीछे मिटती जाती है। जैसे पानी में लकीर टिकती नहीं है, परिवार में किसी ने कहा वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए। ये नहीं कि गांठ बांध करके बैठ जाएं, नहीं 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 नहीं, वो मिटना चाहिए। रात यही बात है। आज माता पिता एक बात से बहुत दुखी हैं, बच्चे रूठ जाते हैं, बहुएं रूठ जाती हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ा हो गई, ये बहुत बड़ा दुख हो गया। इसमें वो टूट रहे हैं, ना भजन में मन लग रहा है, ना जीवन जीने में मन लग रहा है। वो बस चार बहुएं कभी इसको मना रहे हैं, कभी इसको मना रहे हैं। फरवरी के 28 दिन, दिसंबर के 31 दिन उनके उसी में निकल जाते हैं। कभी इसको मनाना है, कभी इसको मनाना है। आज रनिया रूठ गई, कल मनिया रूठ गया, परसों टम्पू रूठ गया, आज पप्पू रूठ गया। बस उनको मनाने में ही लगे। ना भजन हो पा रहा, ना पूजा पाठ हो पा रहा, ना वृंदावन जा पा रहे, ना हरिद्वार जा पा रहे। रनिया मुनिया कोई मनाने में लगे हुए। ऐसा नहीं कीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, परिवार को परिवार समझिए। 2.5 दिन की जिंदगी मिली है, ईश्वर ने कृपा की है, जो हम और आप मनुष्य बने हैं। हो सकता है ये सौभाग्य 1 करोड़ वर्ष बाद हमें मिला हो। इस जीवन को एक शास्त्रीय परंपराओं के साथ जी लिया जाए, घर के लोगों को अपना माने। थोड़ी सी जिंदगी मुंह लटकाए, जीवन निकल जाता है। मुझे कोई बता रहा था 24 साल हो गई हैं, देवरानी जेठानी में अनुभव है, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं है। ये कोई बातें हैं? कोई ये नहीं होना चाहिए। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा होती है। जेठानी माँ नहीं, माँ से ज्यादा होती है। कभी अनुभव करके तो देखिए। ऐसे संस्कार देना बच्चों को, बच्चे तुम्हारे बिना रह लें, लेकिन बच्चे अपनी चाची और बड़ी मम्मी के बिना न रह पाए, ये संस्कार दीजिएगा। बेचारी गांधारी यही तो नहीं दे पाई, इसलिए तो महाभारत हो गया। तो आंख में पट्टी बांधी। महाभारत के युद्ध में माँ गांधारी के द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई, आंख पर पट्टी बांधी गई। गलतियां कितनी होती हैं, आपने भी गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध ली और आप समझ रहे हैं कि त्रुटि हो रही है। सास ससुर को भी पता है, लेकिन वो गांधारी बन के जी रहे, एक तरफा न्याय करते हैं। आंख में पट्टी बंधी हुई है, इसलिए दिक्कतें, इसलिए परेशानियां हो रही है। मैं शंकर की तो कथा सुना ही रहा हूं, लेकिन ये जितनी भी ग्रंथ की कथाएं वो हमारे परिवार की कथाएं। खाली कहानी सुन करके चले जाएं तो टाइम वेस्टेज करना है। 4 घंटा आप निकालते हैं, इतना कीमती समय, उसमें बस नाच के और तालियां बजा के चले जाएं कि कथा में खूब आनंद आ गया। कथाओं का आत्मसात करें। वृद्धों की सेवा करने से आपके बच्चों की तरक्की होती है, आपके पुत्र पुत्रियों की तरक्की होती है, आपके कुनबे की तरक्की होती है। इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा। आहुता गृह कार्याणि त्वक्ता गच्छेत अंतिकम। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़ करके पत्नी को उनके समीप आ जाना चाहिए। नहीं कि आ रही हूं,
ये नहीं आ रही हूं 10 मिनट तो आ रही हूं कहने में लग जाता है। तो ये सप्तर्षियों की जो पत्नियां, आहुता ग्रह कार्याणी, पति ने आवाहन की आवाज लगाई, तो लाख कामों में तुम व्यस्त हो तो उसको छोड़ करके पहुंच जाइए उनके पास में। पति सास ससुर सत्वरम सांजलिम प्रत्यास प्रणम्य वदेतता, हाथ बंधे हुए हों, कहें साहब क्यों बुलाया आपने। आजकल तो पति लोग डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, जैसे बेरिया का पेड़ कांपता है। श्रीमान ऑफिस में नौकर चाकरों के साथ इतनी अकड़ दिखाएंगे, लेकिन घरवाली के सामने तो भींगी बिलैया की तरह मुंह में से उत्तर नहीं निकलता, कपकपी लगी होती है। दिसंबर जनवरी के ठंड में भी इतनी ठंड नहीं लगती जितना कि पत्नी के सामने थर थर कांपते हैं। आए दैया, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं आपको कोई चुटकुले में कथा नहीं सुना रहा हूं, न मुझसे चुटकुले आते हैं, मेरी व्यासपीठ में गंभीरता है। और मेरी बात को आप बुरा भी नहीं मानिए, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं, सच मानिए। हाँ, आप हमें बुरे थोड़े ही लगते हैं। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है मैं चापलूसी नहीं कर पाता, चाहे कमी समझ लो कुछ भी समझ लो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि समाज के 3 लोग चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानिएगा। मैं शास्त्रीय पद्धति से जीवन जी रहा हूं। मैंने पढ़ा है कि यदि समाज के 3 लोग चापलूस हो गए तो समाज खत्म हो जाएगा। एक वैद्य डॉक्टर चापलूस हो गया तो समाज खत्म हो जाएगा। एक सलाह देने वाला सचिव चापलूस हो गया तो समाज खत्म हो जाएगा। और एक गुरु लोग चापलूस, संत चापलूस हो जाएंगे, महापुरुष चापलूस हो जाएंगे तो समाज खत्म हो जाएगा। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 37 सुंदरकांड में, यदि आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपको जरूर पता होगा, 37 नंबर का दोहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 करी होय बेग ही नाश। वहां सब खत्म हो जाएगा, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इन तीनों को दर्पण की तरह रहना चाहिए। यदि यहाँ कोई वैद्य डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, आपकी योग्यता धन कमाने के लिए नहीं, फिर समाज को स्वास्थ्य देने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें फीस चाहिए, जो मरे कल आज ही मर जाए, नहीं। वैद्य भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं होता। ये समाज को स्वास्थ्य देने का उसका एक कर्तव्य है, उसका एक धर्म है। वो कहे चाहे 100 खाओ, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ऐसी बात नहीं करता। सलाह देने वाला, चाहे पत्नी है, लात खाएगा इस धरती का विभीषण, लेकिन वो चापलूसी नहीं करेगा। वो कहेगा चरण पकड़ लो रघुनाथ के, हमारी परंपराएं राज्य करती रहेंगी। लात पड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहता है तुम पितु सरस भले ही मोए मारा, भले ही तुमने मारा है, लेकिन राम के बिना कुनबे का कल्याण नहीं होगा। लात खा करके बोल के गया विभीषण, क्योंकि वो चापलूस नहीं था आदमी। ये चापलूस मुझे बहुत बुरे लगते हैं। चमचा, आप जानते हैं पतीले में चमचा खाली रहता है, चमचे के पास कुछ भी नहीं होता। जितने भी ये चमचागिरी वाले हैं, चमचे खाली रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो प्रार्थना यह करना चाहूंगा, मैं तो हाथ जोड़ करके बात कहता हूं, मेरी किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानिएगा। मैंने चैप्टर रखा है, माँ पार्वती को पातिव्रत धर्म सुनाया जा रहा है। अरे माँ का तो कोई नाम ले ले तो नारियां पतिव्रता हो जाती हैं। माता पार्वती के माध्यम से 7 महात्माओं की पत्नियां दुनिया की माताओं को शिक्षा दे रही हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सीता माई आई, अनसुईया देखो उनको पातिव्रत धर्म समझाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ माताओं के लिए पातिव्रत धर्म है, पुरुषों के लिए भी। मैंने यहां तक पढ़ा है, नारी चरित्रहीन है, उसको छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता। तो पति भी चरित्रहीन है तो उसको त्यागने में नारी को कोई दोष नहीं लगता। ये नहीं है कि धर्म एक ही व्यक्ति के लिए। ये हमारे ग्रंथों, आप ये ना सोचिए कि सिर्फ हमारे ग्रंथों ने माताओं के लिए कहा है, पुरुषों को भी छोड़ा नहीं है, पुरुषों को भी बोला है। कहा गया है जो पुरुष अपनी नारी में संतुष्ट है, उसकी आंख में पराई नारी कोई नहीं बैठती। परमात्मा प्रत्येक दिन उसको दर्शन देने के लिए मृत्यु लोक में आता है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है।
ऐसे लोगों का अभाव हो रहा है इस धरती पर। किसी के गोरे चमड़े के ऊपर तुम फिसल रहे हो। अरे कुनबे नष्ट हो जाएंगे, चुल्लू भर पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति रावण की नहीं है, हमारी संस्कृति प्रभु राम की है। जब सूर्पणखा सामने आती है तो भगवान क्या कहते हैं, जो मुझसे बड़ी है वो मेरी माँ है, मेरे बराबर की है वो मेरी बहन है, जो मुझसे छोटी है वो मेरी बेटी है। इसलिए तो घर घर में प्रभु राम की पूजा। तो कथाएं जो हैं वो कहानी किससे नहीं है। इस कथाओं के बाद तो जीवन बदलना चाहिए, जीवन आनंद से भर जाए, शास्त्रीय परंपराओं से जिंदगी जिए। पत्नी का आदर करना सीखो। जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है, रमन्ते यत्र देवता, मनुस्मृति कहती है, वहां देवताओं का वास होता है। और याद रखिए, जिस नारी से पति प्रसन्न है, ऐसी नारी को सौमती मावस नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस ग्रंथ में लिखा है, ऐसी नारी तो बिना एकादशी किए उसे 11 का पुण्य, बिना कार्तिक नहाए उसे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, जिसके घर में पुरुष प्रसन्न है। वर्णन है, नहीं तो मेरी बात कोई काट के बताए यदि मैं गलत बोल रहा हूं। जिस नारी के घर में परिवार के लोग प्रसन्न है, और प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है गुलाब जामुन रोज बना करके खिलाए, दही भल्ले खिलाए, उससे प्रसन्नता। मैं कहूंगा मुंह लटका के मत रखना, आप मुस्कुराते अच्छी लगती हैं। आपके 3 रूप हैं, कभी आप चंद्रमुखी दिखाई देती हैं, कभी आप सूर्यमुखी दिखाई देती हैं, तीसरा रूप तो बड़ा खतरनाक है। जिस समय ज्ञान देती हैं, हाँ, भोजन कराती हैं, चंद्रमुखी, चेहरे पर प्रसन्नता है। जिस समय आप ज्ञान देती हैं, पति को कोई कष्ट है, और जिस समय आप कहते हैं आप चिंता ही ना कीजिए, हम है ना, मैं अपने जेवर बेच दूंगी, पापा को कहूंगी तुम्हें तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। भगवान सूर्य ने जैसे हनुमान को ज्ञान दिया था, ऐसे ही वो नारी ज्ञान देती है। उस समय सूर्यमुखी है, लेकिन बाप रे बाप, जब एक क्रोध करती है तब तो पूरी ज्वालामुखी है, भगवान ही बचाए। आप तो मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जानी चाहिए, खुश। और आज का तो समय ऐसा आ गया